इस कौम को खत्म करने की साजिश, मजहब इस्लाम के मानने वालों को गजा और फलस्तीन से पाक करने की साजिश चल रही है। और यही साजिश आपके इस देश में भी चल रही है। आप कहेंगे कि मौलाना भारत के अंदर भी कैसा होगा? भारत के अंदर सारी साजिशें ऐसी चल रही है, आपको पता नहीं। बम फोड़ने वाले ये बैठे हुए इख्तिदार में, गुजरात के अंदर इतना बड़ा दंगा हुआ। मैं गया था अभी पिछले महीने 24-23 तारीख को एक प्रोग्राम था संजेली। आपके यहां जैसे मंजेली वैसे वहां एक संजेली एक जगह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आलीशान बिल्डिंगें हैं। जब मैं गया उस गांव में तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपको ये बस्ती नजर आ रही है, कस्बा है, बड़ी बस्ती है, आबादी मुसलमानों की अच्छी है। बोला ये सन 2002 के दंगे में ये पूरी बस्ती जला दी गई थी। जो आदमी लेने आया था मुझे, बल्कि पूरी टीम आई थी, 5-7 गाड़ियां थी, लेकिन जिसके गाड़ी पे मैं बैठा था उसके यहां पर गोली थी, इस जगह पर गोली के निशान थे। बोला मुझे गोली लगी, हमारे रिश्तेदार मारे गए, पूरे टोटल घर को जलाकर भस्म कर दिया गया। सन 2002 के बाद मौलाना सन 2002 से पहले पूरी बस्ती जली हुई थी और कच्चा मकान था। लेकिन अल्लाह का वो शान देखिए कि दंगा होने के बाद पूरी बस्ती के अंदर आलीशान बिल्डिंग आपको नजर आ रही। और 2 से पहले मुसलमान कमजोर हालत में थे, लेकिन 2 के बाद सन 2002 के दंगे के बाद यहाँ के मुसलमान मजबूत हुए हैं, फाइनेंशियली एतबार से, दुकानदारी के एतबार से। हमने कहा कि ये बताओ कि ये दंगा करने वाले थे कौन? उन्होंने कहा कि हमारे जो 10 से 15 किलोमीटर दूर जो बस्तियां थी, वहां से आदिवासियों को बुलाया गया था। वो कुछ नहीं समझते थे, गोली, तीर, तलवार, पेट्रोल, डीजल डालकर जलाकर भस्म कर देना, जो जहां मिला उनको मौत के घाट उतार देना। बोला हम लोगों की मौत अपनी बस्ती में तो कम हुई, यहां से हम जब दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे बड़े शहर में जहां हम महफूज रह सकते थे, तो जाने के क्रम में बीच में रास्ते में हमारी गाड़ियों को रोक कर तब जाकर हमारे लोगों को मारा गया। और वहीं उसी जगह से 12 किलोमीटर की दूरी पर एक लेडी है बिल्किस बानो, जिनका केस अभी भी चल रहा है, जिनके छोटे दूध पीते बच्चे को गोद से लेकर पटक कर मार दिया था। और 7 नहीं 11 लोगों ने उनके साथ इज्जत लूटी थी उनकी, उस औरत की। वो औरत आज भी जिंदा है। अभी पिछले 2 साल पहले गोधरा के अंदर उनके रेपिस्ट को बाइज्जत बरी की गई, माले डाले गए। और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके गांव में तो नहीं, वो जा रही थी अपने रिश्तेदार के यहाँ अपनी इज्जत व आबरू अपने बच्चों को बचाने के लिए, तो उसके घर के तकरीबन सारे अफराद को उनके नजरों के सामने में मर्डर कर दिया था, मार दिया था, कत्ल कर दिया था, और उनकी इज्जत लूटी थी। और उनके मासूम बच्चे के सर को सड़क पर देकर पटक पटक कर पीस दिया था, मार दिया था। कौन थे वहां पर? मुसलमान नहीं थे। बड़े बड़े दंगे हुए, मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, कौन था? मुसलमान नहीं था। बाबरी मस्जिद का दंगा फसाद हुआ, मुसलमान नहीं था। पहली जंग अजीम हुई, क्या जंग करने वाले मुसलमान थे?
दूसरी जंग अजीम हुई, वो जंग करने वाले मुसलमान नहीं थे। हमारे नबी भी जंग में गए, लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कानून बनाया, हम जंग करेंगे, लेकिन जंग उन्हीं से करेंगे जो हमसे लड़ने के लिए मैदान में आएगा। जिसके हाथ में तलवार होगी, जिसके हाथ में नेज़े होंगे, हम उनका मुकाबला करेंगे। अगर सामने औरत आ जाए तो फॉरगिव देम, हम उन्हें माफ कर देंगे। सामने बच्चा आ जाए तो हम उन्हें माफ कर देंगे। सामने बूढ़ा आ जाए तो हम उन्हें माफ कर देंगे, हम उनको मारेंगे नहीं। या हमारे चलते हुए रास्ते पर फसल आ जाए, जैसे भी धान की फसलें तैयार है, तो दुश्मन के फसलों को तबाह नहीं करेंगे। कच्चा पेड़ मिल जाए रास्ते में, हम उनको नहीं काटेंगे। ये सिद्धांत है इस्लाम का। जंग करने वाले, वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह तबारक व तआला कभी किसी बंदे पर जुल्म नहीं करता। दूसरी जंग अजीम में कई लाख यहूदियों को मारने वाला हिटलर मुसलमान नहीं था। जापान, जर्मनी, रशिया, ब्रिटिश, अमेरिका, ये दूसरे जंग अजीम में ये सारे मुल्क गडमड होकर मर रहे थे, लड़ रहे थे, इसमें मुसलमान नहीं थे। लेकिन फिर भी आज बदनाम किसको किया जाता है? कहीं पर छोटा सा कोई मामला होगा, जी मुसलमानों ने किया होगा। अरे मुसलमान कौम तो हमेशा से मजलूम बनी हुई रही है, हमेशा से। तलवार ना उठाकर भी, हाँ, ये कौम जब तलवार उठाती है, जब कोई सामने कोई जुल्म करता है, जिसका जुल्म बढ़ता है, तब ये कौम तलवार उठाती है। मैं असल में क्यों इस तरह की तमहीद बांध रहा हूं, मुझे थोड़ी सी बात करनी है। अभी जो जुल्म कर रहा है मौजूदा वक्त में, जो अर्ज़ मुक़द्दस मस्जिद अक्सा, बैतुल मक़दिस, इस पर मैं खूब बोला हूं पिछले 10 दिन के अंदर। वहां पर भी अगर कोई गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। गजा पट्टी में तकरीबन 20,000, आज तक की ये रिपोर्ट है, 20,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। उनमें तकरीबन 4500 यानी 4,500 सिर्फ बच्चे हैं मासूम, और इतनी ही तादाद औरतों की है। कोई कुछ बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। अगर आपके गांव में कोई जुल्म करे, कोई डाकू आ जाए, तो पूरी कोशिश रहती है पूरे गांव वाला मिलकर उस डाकू का मुकाबला करें और उससे मजलूम आदमी को बचाएं, ये कोशिश रहती। लेकिन गजा और फलस्तीन के ऊपर बेखौफ होकर 20,000 टन बारूद गिरा चुका, 20,000 टन बम गिरा चुका है इसराइल फलस्तीन पर अभी के हमले में, पिछले 1 महीने में 20,000 टन। वो भी कहां? सिर्फ गजा पर। ये मीडिया वाले, ये दुनिया वाले, किसी की हिम्मत है कि इसराइल टेररिस्ट आतंकवाद है? 2 नौजवानों ने राजस्थान में कन्हैया लाल को मारा था तो कहा कि ये तो आतंकवादी होते ही है। पार्लियामेंट के अंदर एक जाहिल, अनपढ़, गवार, जानवरों की तरह कुर्सी पर बैठकर चीखने वाला एक एमपी, वो क्या, एक एमपी, मुस्लिम एमपी को कहते हैं अबे कटवे, अबे आतंकवादी, अबे उग्रवादी, उसको कहता। उसको समझ में नहीं आ रहा है हिम्मत उसको कहने के लिए, जिन्हें तुम इसराइल को दोस्त मानते हो। 20,000 टन बारूद गिरा चुका है गजा में, 20,000 टन
22 अरब कंट्री है भाइयों। कितने? 22 अरब कंट्री जिनके पास ताकत है। अगर ये चाहें तो सिर्फ तेल अगर रोक दे अमेरिका और इसराइल का, तेल के ऊपर बंदिश लगा देना, तो अमेरिका भी और इसराइल भी ये भी घुटने टेक देंगे किनके सामने? गजा के सामने, फलस्तीन के सामने। मिले कि नहीं? वो तो दूर की बात। कल मेरे पास एक नया अपडेट ये आया कि 22 अरब कंट्री का राजदूत तिल अबीब में यानी इसराइल में है। उनमें से 22 कंट्री में से सिर्फ 2 कंट्री ने अपने राजदूत को वापस बुलाया कि भाई तुम आ जाओ, हम इसराइल के साथ रिश्ता नहीं रखेंगे। सिर्फ 2 ने। बाकी 20 अरब कंट्री इसलिए कि चूंकि वो फलस्तीन भी अरब कंट्री में ही आता है, तो अरब फलस्तीन के चारों तरफ अरब कंट्री है और थोड़ा हटकर मुस्लिम कंट्री है। अरब कंट्री उसको बोलते हैं जहां अरबी बोली जाती है। मुस्लिम कंट्री वहां हुए जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा है। तो तेदाद पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्री, अरब और मुस्लिम कंट्री दोनों मिलाकर 57 होते हैं। 57 देश मिलकर एक छोटा सा पिद्दा मुल्क इसराइल के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते उनसे। कोई मदद के लिए नहीं आ रहा वहां, कोई नहीं, खामोश है। सब के सब खामोश बैठे हुए हैं। मरने दीजिए, कटने दीजिए। अमेरिका साथ दे रहा, खुलकर कह रहा। वहां की एक लेडी कमबख्त मलऊना लानहुल्लाहु अलैहा अल्फ मर्रात, हिलरी क्लिंटन, वो कहती है कि बम जारी रहना चाहिए। दुनिया वालों, तुम्हारे अंदर अगर ताकत है, जैसे तुम मुसलमानों को बदनाम करने के लिए बोलते हो कि दंगे फसादात कराने में मुसलमान आगे रहता है, तो दुनिया क्या तू अंधी है? यूनाइटेड नेशन तुम अंधे हो? दुनिया के मीडिया वाले क्या तुम अंधे हो? नहीं देखते कि पिछले कितने महीनों से, कितने दिनों से 20,000 टन का बारूद गिरा चुका है इसराइल। लेकिन इसराइल को कोई आतंकवाद नहीं कहता, इसराइल को कोई उग्रवादी नहीं कहता। मुल्क इसराइल जो उसकी हिमायत कर रहा उसको कोई जालिम नहीं कहता। मुल्क इसराइल ने तो अफगानिस्तान में ईंट की, वहां पे मुसलमानों के साथ मुकाबला किए, मासूम इंसानों को मारा और काटा। किसी ने भी नहीं कहा कि तुम जालिम हो। इराक के पहाड़ियों को खंडरात में बदल दिया। सीरिया के अंदर लाखों हजारों कलमा पढ़ने वालों को शहीद किया। किसी ने कहा कि भाई तुम आतंकवाद हो। फिर क्यों मुसलमान को कहा जाता है आतंकवाद? अल्लाह के नबी ने 23 जंगें लड़ी है, 27 जंगें अपनी जिंदगी के अंदर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक बच्चा तो दूर की बात, दावे के साथ मैं कह रहा हूं, मेरी तकरीर रिकॉर्ड हो रही, मेरी तकरीर सुनने के बाद बताना दुनिया के प्रोफेसर और दुनिया के मौर्रिखों, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी एक बच्चे का एक कतरा खून तक बहाया है? मैं वो रिवायत देखना चाहता हूं, मैं वो लाइन देखना चाहता हूं जिसके अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक इंसान पर अपने तलवार तानी हो ऐसे करके नहीं दिखा सकते। क्यों? मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किसी के ऊपर अत्याचार और जुल्म किया ही नहीं। बल्कि आपने कहा कि मैदान में कारजार में मुकाबला हम उनसे करेंगे जिनके हाथ में तलवार होगी। इस्राइल, अगर तुझे लड़ने का शौक है तो हमास के फौजियों से लड़। गजा के मासूम बच्चों को क्यों मार रहा है? गजा की बाइज्जत औरतों की इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहा है?
अगर तुझे लगता है कि कुरान में पैगाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी में ये पैगाम है, तो गलत। कहीं पर कुरान में, अहादीस में ये नहीं है कि किसी मासूम इंसान के ऊपर अत्याचार किया जाए, जुल्म ज़्यादती की जाए, तशद्दुद किया जाए। हिंदू धर्म में तो ये कहा गया, कई जगह पर कहा गया, तुम गुस्सा नहीं कर सकते, जोर से तुम किसी को डांट नहीं सकते। करोदस्तया का शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप तवम हीर चापला। झूठ नहीं बोल सकते, किसी को डरा नहीं सकते अपने गुस्से से कि नहीं तुमको मैं डरा रहा हूं, तुम डर जाओ। हिंदू धर्म में तो यहां तक है, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो वाज़ेह लफ्जों में कहा, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है मन सलिमल मुस्लिमूना, बल्कि यहां तो लफ्ज मुस्लिम है, लेकिन आप इसका उमूमी तर्जमा ये कर लीजिए, सच्चा मुसलमान वो है कि जिससे दूसरे इंसान, दूसरी जगह पर इंसान भी है, दूसरे मुसलमान दूसरे लोगों को उसके हाथ पैर से, यानी मैं सच्चा मुसलमान जब माना जाऊंगा जब मेरे हाथ पैर से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे। यहां तकलीफ तो दूर की बात है जनाब, यहां तो बम बरसाया जा रहा, बम फोड़े जा रहे हैं। आज 7 तारीख नहीं, आज 8 तारीख है, आपकी तारीख तो बदल गई। 7 तारीख का जलसा था, 8 तारीख में तकरीर कर रहे हैं। आज ही के तारीख से जंग शुरू हुई है इसराइल और फलस्तीन के अंदर। दो बड़ी बातें, इसराइल का जो जुल्म हो रहा है वो मजलूम फलस्तीनियों पर हो रहा है। दुनिया को आगे बढ़कर इसका विरोध होना चाहिए, और बल्कि ये कहिए कि एक जेनोसाइड, एक नरसंहार है।